कहीं ना कहीं नहीं, वज़ीर आज़म की यही लाइन है, आई एम सॉरी, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर मैं किसी का कोई लिहाज नहीं कर सकती, आई एम वेरी टची ऑन इट। बात यह है कि वज़ीर आज़म के अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी को आदत है हिच हॉकिंग करने की, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी। इनके बच्चे बड़ी सिक्योर जगहों पे बैठे हुए हैं, आईवी लीग्स में बैठे हुए हैं, उन्होंने बिजनेसेस और गद्दियाँ संभालनी है, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। क्या भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाहिया प्रोपेगेंडे को यूरोपीय यूनियन ने संजीदा ले लिया है? पाकिस्तान तालिबान को पंचेर खाली कराने में फौजी मदद दे रहा है। इस पर पाकिस्तान और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने वालों ने तो कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इन सारी बातों को संजीदा लेकर और तालिबान के साथ पाकिस्तान को जोड़ते हुए GSP प्लस के स्टेटस पर नजरसानी करने की करारदाद पेश की है। सबसे पहले घबराना नहीं। नाजरीन, मामला कुछ यूं है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कलअदम TTP को मुआफ़ी की मशरूत पेशकश कर दी है। इससे कबल सदर आरिफ अलवी भी कह चुके हैं कि हुकूमत TTP के इन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है। जो तो वैसे ये स्कूल में गलती हो तो आप कहते हैं अच्छा बेटा पेरेंट्स को ले आओ, अगर वो लिख के दे देंगे आइंदा आप ऐसे नहीं करोगे तो हम माफ़ी दे देंगे। तो मेरी तो अक्ल इसको समझने से कासिर है कि ये कैसी बात हो रही है, क्योंकि ये उनकी अपनी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। जब तालिबान ने TTP के लोग रिलीज़ किए हैं तो ये कहते हैं हमें तशवीश है और ख़ुद उनको माफ़ी देने पे तैयार हैं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, क्या अहमियत रह जाती है इस बयान की जब आवाम को ही इस बारे में एतमाद में नहीं लिया और इतनी बड़ी पेशकश कर दी? देखिए शाइस्ता, इस हुकूमत का यही मसला है कि ये कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं और उसके बाद इनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। पिछले दिनों जैसे EVM की बात थी या मीडिया लॉज लाने के बाद है, और अब इन्होंने ये नई बात कर दी कि TTP को जो आम माफ़ी दे दीजिए। ये किस तरह खुद से फैसले कर सकते हैं? वो क्या ये भूल गए जिस तरह जिक्र किया नासिर बेग सुख्ताई ने, 80,000 से ज़्यादा शोहदा पाकिस्तान ने जो है मिले इनको। उसके अलावा APS का वाक़या कौन भूल सकता है? हर वाक़या दर्दनाक था, लेकिन APS का वाक़या ऐसा वाक़या था जिसमें बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह मारा गया। तो जो मुजरिम जराइम पेशा लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है उनको तो माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग अगर उनमें नए शामिल हुए हैं और किसी जुर्म में वो शामिल नहीं है, लेकिन इसका भी पूरा इनको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो है वो उसका ला के उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये खुद से फैसला नहीं ले सकते। अगर मेरे पे छोड़ा जाए तो मैं तो कभी भी इनको माफ़, ये सफाक दरिंदे हैं, इनको माफ़ करना है तो फिर जो हमारी जेलों में बंदे पड़े हैं उनको भी आप माफ़ कर दें। छोटी चोरियाँ किसी ने की हैं, किसी ने कोई ट्रैफिक की वायलेशन की है, आप उन्हें भी छोड़ दें। बाकी जो हमारे बलोचिस्तान में भाई हैं या कराची में जिस तरह है वो आप उन सबको माफ़ कर दें, आप उन सबको रिहा कर दें। तो ये बरजस्ता एक बात नहीं कही जा सकती कि जी उनको आम माफ़ी दे दीजिए। आम माफ़ी किस बात की भाई? वो कौम के मुजरिम है, वो सिर्फ आपके मुजरिम नहीं है। वो उन माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जो है वो शहीद हुए थे या जिनके बच्चे आज तक शहीद हो रहे। कल हमारे 7 सिपाहियों ने जो वज़ीरिस्तान में जान दी है, वो हम पे अटैक और अटैक किए जा रहे हैं। क्या हम इतने बेबस हो गए कि हम उनको आम माफ़ी का ऐलान करें? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते या उनको ख़त्म नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल बात काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह की बात सदर मुमलिकत या वज़ीर ख़ारजा के मुँह से एकदम अच्छी भी नहीं लगती कि आपने फ़ौरन एक इतनी बड़ी बात कर दी। आपने तो तमाम लोगों को गमज़दा कर दिया। ठीक, जुनैरा, बतूल का कमेंट ले लूँ फिर आपके जानिब आती हूँ। बतूल, क्या कहेंगी? इसे आप ख्वाहिश समझती हैं या फिर आपके ख्याल में क्या ये एक पॉलिसी बयान है, और अगर है तो फिर किस तरह से देख रही हैं आप? पहले तो मैं कहूँगी कि इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इसलिए है कि आपने किसी को भी ये वाइब नहीं दी या आइडिया नहीं दिया कि आप ऐसी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं थी, पाकिस्तान की अवाम थी, पाकिस्तान की फ़ौज थी, पाकिस्तान का मीडिया था, अपोजिशन थी, और उन शोहदा की तो ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त थी जिसमें मेरे अपने ख़ानदान के एक फ़र्द का नाम लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जिन हम कह सकते हैं कि हम ज़रब अज़्म में हमारे ख़ानदान के अफराद भी शहीद हुए थे। ये एक सेंसिटिव मामला है, और ख़ास तौर पे APS का आप बाकी सारे अटैक्स भूल जाएं, आप इंस्टॉलेशन पे भूल जाएं, फ़ौज पाकिस्तान पे भूल जाएं, आप सिविलियन से भूल जाएं। APS के अटैक के बाद कोई भी माँ, मतलब किसी को शायद ये बहुत इमोशनल स्टेटमेंट लग रही हो, लेकिन फ़िलहाल यही है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ दैट यू हैव टू एड्रेस एज अ गवर्नमेंट। आपको हमारे इमोशंस को एड्रेस करना है। आपने अगर एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना है तो आपने कन्विंसिंगली बात करनी है। अगर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं तो माज़रत के साथ शायद आपके इमीडिएट रिश्तेदार, आपके इमीडिएट जानने वाले महफूज रहे हों, हमारे नहीं रहे ना। हमें ये समझ में नहीं आता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि यार माफ़ कर दो, और किस बेस पे माफ़ कर दो? क्योंकि आपको गारंटी कौन दे रहा है?
अफगान तालिबान दे रहे हैं, जो कि माजी में खुद इस बात को रिविजिट करते रहे थे कि सुसाइड अटैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि कोलेटरल डैमेज वाकई इंसानियत के खिलाफ है। उनके पैक्ट्स मौजूद हैं। जाहिद हुसैन की किताब में दोबारा कोट करी, उसमें लिखा हुआ है, आप देखें पूरे तरीके से कि कैसे अफगान तालिबान भी सुसाइड बॉम्बिंग से पीछे हट गए थे एक दिहाई पहले कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। अगर हमें जंग लड़नी भी है तो दूसरे तरीके से लड़नी है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, आपको गारंटी कौन कह रहा है? आप टीटीपी को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं उसके किसी भी फैक्टर पे? आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा होगा एहसान का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें खुद अफसोस है कि एपीएस में बच्चे मारे गए, लेकिन जिस तरीके से हमने हमला प्लान किया था वो एक लोकल स्प्लिंटर ग्रुप का अपना डिसीजन था कि बच्चों को ज़िबा कर दो, ये प्लान नहीं किया था, हमने सिर्फ उन्हें मगवी बनाना था। बट कैन यू इवन थिंक क्या ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? एग्जैक्टली। तो आप पहले तो आप उन माओं से पूछें, वो माएँ माफ़ करने के लिए तैयार है? उनके बाप माफ़ करने के लिए तैयार है? इमरान खान ने तो दोबारा उनका मुंह नहीं देखा। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट, लेकिन मेरे अपने 3 बच्चे हैं और माजरत के साथ वो एपीएस में ही पढ़ते हैं। अच्छा ज़ुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी, साथ ही ये भी ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि सदर मुमलिकत ने मिनिस्ट्री की बात की, वज़ीर ख़ारजा मशरूत माफ़ी की पेशकश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की भी यही लाइन होगी? कहीं ना कहीं नहीं, वज़ीर आज़म की यही लाइन है। आई एम सॉरी, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे मैं किसी का कोई लिहाज नहीं कर सकती। आई एम वेरी टची ऑन इट। बात ये है कि वज़ीर आज़म के अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं। आरिफ अलवी को नहीं पता आज से पहले के सियासत पे कौन कौन से डिसीजंस हुए हैं जिसने हमें कहाँ कहाँ से आके गले से पकड़ा है। शाह महमूद कुरैशी को आदत है हिच हॉकिंग करने की, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी। इन लोगों के शायद दिल नहीं है, इन लोगों के शायद जज्बात नहीं है। इनके बच्चे बड़ी सिक्योर जगहों पे बैठे हुए हैं, आईवी लीग्स में बैठे हुए हैं, उन्होंने बिजनेसेस और गद्दियाँ संभालनी है। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो मैं हूँ, आप हैं, वो बतूल हैं, वो NBC हैं। इसलिए हम लोग चीख रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। बात यह है कि ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। और अगर जॉर्ज बुश ने उस वक्त अपने लोगों के दर्द की खातिर साथ बेशक पॉलिटिकल एजेंडा साथ जोड़ा होगा, लेकिन अगर अटैक किया था तो उसने ये बताया था कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं अपने लोगों के दर्द को जानता हूँ। अगर नेल्सन मंडेला जेल में बैठे रहे थे, लोगों के लिए बैठे रहे थे। हमारे लोग भाग जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, मुड़ के ऑन नहीं करते, किताबें लिखते हैं, उसमें झूठ लिखते हैं, खुद भी नहीं लिखते, किसी और से लिखवाते हैं। इसलिए हमारा तो आज का नहीं पता कि जो हम आज कह रहे हैं कल हम उसे ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। आज पार्लियामेंट का इजलास बुला लें, आज सारे सहाफ़ियों को बुला लें, उन जिनके बच्चे, जिनके बड़े, जिनके फैमिली मेम्बर्स शहीद हुए, उन सबको बुला लें, उनसे पूछें और फिर बात करें। आंखें खोलें। जमहूरियत किसे कहते हैं? यू शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। तो आप लोग तो ऊपर से ऑर्डर्स जारी करते हैं। हमें अभी तक, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि किस हद तक चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड US। इसलिए हमारी पॉलिसी तो बस हवा में होती है, वो रिटन फॉर्म में भी नहीं होती, ताकि कल को कोई पकड़ा ना जाए। क्या भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाहिया प्रोपेगेंडे को यूरोपीय यूनियन ने संजीदा ले लिया है, या ये भी एक भारतीय लॉबिंग का असर है? खुसूसन उनके रिटायर्ड फौजी अफसरान ये जाहिर करते रहे थे कि पाकिस्तान तालिबान को पंचेर खाली कराने में फौजी मदद दे रहा है। इस पर पाकिस्तान और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने वालों ने तो कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इन सारी बातों को संजीदा लेकर और तालिबान के साथ पाकिस्तान को जोड़ते हुए GSP+ के स्टेटस पर नजरसानी करने की करारदाद पेश की है, जिस पर आज वोटिंग कराई जाएगी। यानी पाकिस्तानी मसनूआत के लिए यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई होगी या नहीं। हालांकि पाकिस्तान तालिबान के साथ साथ आलमी दुनिया के साथ खड़ा है और तालिबान के अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के लिए आलमी बिरादरी से अपीलें भी की जा रही हैं। माजी में यूरोप ही में डिसइंफो लैब के जरिए भारत का घिनौना नेटवर्क इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़ा गया था, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबरान के इर्द गिर्द पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेशनल अखबारात के नाम से मिलते जुलते जाली नामों वाले नाम नेहाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए फेक न्यूज़ फैलाकर फैसले करवाते थे। फिर इसके अलावा फैक्टफ जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे के जानिबदाराना फैसलों में तो भारत ने खुद भी मान लिया कि हमने लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान का नाम फैक्टफ की ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया। फिर ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान की लड़ाई में मुलव्वस करके GSP+ जैसे तिजारती मुश्किलात खित्ते की सूरत हाल को यकीनन मजीद बिगाड़ सकती हैं। एक तरफ पूरे खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान को मुआशी लिहाज से मजबूत करने के लिए अपीलें की जा रही हैं, दूसरी तरफ यूरोप और बरतानिया अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मुआशी मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। साहब, दुनिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, ख़ासतौर पर पंजशेर की लड़ाई में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना वो सपोर्ट किया है। सर, क्या कहेंगे, ये दुनिया का जो तासुर बन चुका है पाकिस्तान को के बारे में तालिबान को लेकर, सर ये कैसे ज़ाहिल होगा? देखिए, इसके लिए
हमें भी बड़ी एग्रेसिव किस्म की लॉबिंग करने की जरूरत थी। आप देखिए कि अफसोस की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने ही इंडियन क्रॉनिकल का वो स्कैंडल पकड़ा, वहीं पेश हुआ, और फिर आज वो इंडिया के कहने के ऊपर या इंडिया से ओरिजिनेट हुई एक खबर को लेके तो चल पड़े। अब ये चीज जो है ये पाकिस्तान को इसी वक्त चाहिए था कि उनसे प्रोटेस्ट करते और यूरोपियन यूनियन से, और उनको कहते कि आप हमारे साथ बात करें, तो ये चीज क्लियर हो जाती। इस पे इन चीजों पे हमारे अखबार में तो थोड़ा बहुत इस पे नोटिस दिया और उन्होंने बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मामले पे कोई बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि हुकूमती सतह पे सबको मैसेज जाना चाहिए तमाम ममालिक को कि ये एक घरौना प्रोपेगेंडा है। हकीकत अगर सामने आए तो वो ये है कि ताजिकिस्तान के हवाई अड्डे से भारत अपने जहाज उड़ाता रहा और वो तालिबान के खिलाफ मदद करता रहा।